साथियों जय मूल निवासी। साथियों, जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मानसिक संतुलन को खोते जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमें लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, बल्कि हमें ऊपर वाले ने भेजा है यहाँ के लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए। तो एक तरह से ये अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर रहे हैं कि हम अपने माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं हुए, कि मैं अपने माँ बाप के पेट से पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे तो भगवान ने भेजा है। यानी मैं अवतार पुरुष हूँ, मैं पीर पैगंबर हूँ, मैं यहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए ही आया हूँ। यानी हमारा कनेक्शन किसी लल्लू पंजू से नहीं है, हमारा कनेक्शन सीधे ऊपर वाले से है। ऊपर वाले ने यहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा है। साथियों, सोचने वाली बात है, अभी उसके कुछ दिन पहले उनकी माँ मर गई है। अरे तुम अपने माँ के पेट से नहीं पैदा हुए हो तो कहाँ से पैदा हुए हो? क्या ऊपर से टपके हो? देश की जनता को गुमराह करने के लिए, अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार घोषित करने के लिए ये व्यक्ति अनाप शनाप बात कर रहा है। और हम देखते हैं चट्टी चौराहे पे भी जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह अवतार पुरुष हैं, यानी पीर पैगंबर हैं। वह भारत में अन्याय अत्याचार को समाप्त करने के लिए आए हैं। अरे इतना ही तुमको अन्याय अत्याचार को समाप्त करना था तो मणिपुर में औरतों के साथ जो दरिंदगी हुआ है उसके लिए क्या किया? वह अवतार पुरुष वहाँ गया ही नहीं और अपने आप को कहता है कि मैं इसको विश्व गुरु बनाऊंगा। अरे क्या इस तरह से तुम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हो? कितना तुम छिछी लेदर विदेशों में करवा दिए हो, ये पता नहीं तुम्हें चला। इधर कहते हो कि इंडिया की सरकार आ जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो जिनके पास 2 मकान है उसमें से 1 मकान छीन करके वह मुसलमान घुसपैठियों को दे देगी। जिसके पास 2 भैंस है 1 भैंस छीन करके मुसलमानों को दे देगी। जिसके पास 2 साइकिल है 1 साइकिल को छीन करके वो भी मुसलमानों को दे देगी। अरे यहाँ तक कि औरतों का मंगल सूत्र भी छीन करके मुसलमान औरतों को दे देगी। इस तरह की बयानबाजी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, सोचने की बात है, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतना नीचता पे ये गिर जाएंगे। अब तो ये कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, उसमें सपा भी शामिल है, तो वे लोग जो पानी मैं देता हूँ आपके घर में, जो बिजली देता हूँ, इस बिजली को ये लोग काट देंगे और टोटी जो है टोटी को तोड़ करके निकाल करके चुरा ले जाएंगे। और अब मुजरे तक की बात आ गई है कि जो हमको वोट नहीं देगा, जिसको देना है कहीं जा करके दे और जा करके मुजरा करे, चाहे मुजरा सुने। ये मुजरा वाली भी बात आ गई है। यानी ये मुजरा से लेकर के मंगलसूत्र, भैंस, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें कर रहा है। इसको तो लगता है पागल कुत्ता काट लिया है। इनको तो भेज करके किसी अस्पताल में रेबीज का वैक्सीन लगवाना चाहिए। अरे धर्मनिरपेक्ष देश है, जितना अधिकार यहाँ पे हिंदुओं को है उतना ही अधिकार मुसलमानों का है। मुसलमान कोई घुसपैठी नहीं है। अरे तुम लोगों के अन्याय अत्याचार से तंग आकर के वे लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। उनका डीएनए भारत के लोगों के डीएनए से मिलता है और आप टपोरी छाप बात करते हैं। ऐसा बात तो कोई नुक्कड़ का नेता, चाहे गली का नेता भी नहीं बोलता होगा। हमें तो प्रधानमंत्री कहने में भी शर्म आती है कि इस आदमी का कितना बुद्धि है। नीच से नीच हरकत पे ये आदमी उतर आया है कि किसी तरह से एन केन प्रकार हमको प्रधानमंत्री का पद हासिल हो जाए। लेकिन साथियों, आने वाले 2024 के चुनाव में आप किसी विचारवान व्यक्ति का, किसी के पास नैतिक विचार हो, कर्मठ हो व्यक्ति, उसी को प्रधानमंत्री आप लोग चुनिए। नहीं तो ये कह रहे हैं कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा।
अरे क्या इसी भाषा पे आप विश्व गुरु बना सकते हैं? अरे विश्व में तो अपना भी छिछी लेदर करा दिए और भारत के लोगों का भी छिछी लेदर करा दिए। भारत के लोगों को विदेश के लोग ये समझते हैं कि भारत के लोग मूर्ख हैं। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकता है, ऐसा अभद्र भाषा बोल सकता है, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है बादल में रॉकेट दिखाई नहीं देता है, हमने पाकिस्तान पे हमला किया तो बादल था, वे रडार पे आएगा नहीं। उनको तो विज्ञान की भी बात नहीं मालूम है, साहित्य का भी बात नहीं मालूम है। केवल एक ही बात मालूम पड़ता है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। इसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है। हमने जो तेज 2014 के चुनाव में देखा, वह तेज प्रधानमंत्री 2024 में अपना खो चुके हैं। अब उनका बात करने में जीभ जो है कि फंसती है, वो लड़बड़ा जाते हैं, वह बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे मंदिर का मुद्दा नहीं चला तो उन्होंने संविधान बदलने का मुद्दा अपने चेले चौपाटों से उठवाया, लेकिन जनता ने नकार दिया। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि अभी तो संविधान वैसे ही बदल दिया गया है, यानी संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन कर दिया गया है। अब तो यह पूरा संविधान बदलने का ही बात कर रहा है। तो इसलिए बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी तरह से इसको उखाड़ करके फेंकना ही फेंकना है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अब जो थोड़ा बहुत भी संविधान बचा है उसको बचाइए, नहीं तो ये लोग आ जाएंगे तो सच कहता हूँ बदल भी सकते हैं। वैसे तो इतनी आसान नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कहते हैं तो जो संविधान का ऊपरौटा भी बचा है उसको भी ये लोग जला देंगे, समाप्त कर देंगे और मनुवादी संविधान तो लिखे ही हैं, लागू कर देंगे। तो ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान को ही लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन ये भी मुद्दा चला नहीं। इसलिए हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन बामन मेश्राम साहब जी ने ये कहे हैं कि जब जब चुनाव आता है तब तक बीजेपी RSS के लोग SC ST को हिंदू बनाने के लिए हिंदू के नाम पे उनका वोट लेते हैं। ये बात पूरी तरह से भारत के लोग जान गए हैं कि अब ये लोग हमको जब नौकरी देने की बात आती है तो कहते हैं नालायक है, और जब मुसलमानों से झगड़ा करना है, मुसलमानों की पिटाई करना है तो लायक है। इस बात को मूल निवासी समझ चुके हैं। इसलिए अब EVM के माध्यम से यह चुनाव करवा करके, बेईमानी करवा करके इलेक्शन कमीशन के द्वारा हर जगह अपना वोट परसेंटेज को बढ़वा रहा है। यहाँ तक कि 4 चरणों के चुनाव में 1,07,00,000 वोट बढ़ गया, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 28,000 वोट बढ़ गया। आप लोग देखे होंगे कई चुनाव में तो 80 वोट, 250 वोट, 500 वोट पे हार जीत हुई है। 28,000 तो वोट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर 1% वोट बढ़ गया तो मामला इधर का उधर हो जाता है। यहाँ तो 6.14%, कहीं कहीं 6.60%, कहीं 5%, कहीं 3%, ऐसे हर एक चरणों के चुनाव में ये लोग बढ़ा दिए हैं, मिल करके, वो भी मिली भगत से चुनाव आयोग के। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वोट कहाँ जाएगा, क्या विपक्षी के खाते में जाएगा? अरे जिसके द्वारा ये चुना गया है उसी के खाते में जाएगा। और हमको तो दगदग लग रहा है कि कहीं 4 जून को पुनः बीजेपी की सरकार आ न जाए, और जब वह जीत जाएगा तो आप लोग कितना ही आंदोलन करते रहिए, वह प्रधानमंत्री बन करके बैठेगा तब उसके हाथ में और मजबूती से CBI रहेगी, ED रहेगी, मिलिट्री रहेगी, पैरा मिलिट्री रहेगी, पुलिस प्रशासन रहेगा, आपके आंदोलन को कुचल देगा। अरे आप लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया है, राजनीतिक पार्टियां के लोग। केवल वामसेप को छोड़ करके, बहुजन मुक्ति पार्टी को छोड़ करके जितने भी पार्टी के लोग हैं, इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन ही नहीं किए, चुनाव का बहिष्कार ही नहीं किए। यदि 2024 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो इसके लिए कोई दोषी नहीं है, बल्कि दोषी राजनीतिक पार्टियां हैं कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। वैसे तो
सरकार बनाना एक अलग बात है, लेकिन चलाना अलग बात हो जाएगी। यदि जबरदस्ती से तोड़ मरोड़ करके बेईमानी करके बीजेपी सरकार भी बना लेती है तो ये जान लीजिए कि हमारे देश में गृह युद्ध होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।